हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2015 में रिलीज हुई कर्व मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम मैलेरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कार को लेकर सुनसान सड़क से कहीं पर जा रही थी। दरअसल 2 हफ्ते बाद उसकी शादी है और इसीलिए वो अपने शादी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए पास के टाउन में जा रही थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो अपने शादी से थोड़ा भी खुश नहीं है, पर फिर भी उसे शादी करनी पड़ रही है। खैर, रास्ते में वो हाईवे को छोड़कर पास के ही एक शॉर्टकट रास्ते से होकर जाने लगती है ताकि वो जल्दी से उस टाउन तक पहुंच सके। अब थोड़ी देर तक उस रास्ते में जाने के बाद उसकी कार अचानक खराब हो जाता है, जिस वजह से वो कार से उतरकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम उसकी नहीं थी। इसीलिए वो वहाँ पर किसी को मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल्स नहीं थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी गुजर रहा होता है जिसका नाम था क्रिश्चियन। अब वो उसे मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के लिए आता है और काफी देर ट्राई करने के बाद फाइनली वो उसके कार को ठीक भी कर देता है। इसके बाद मैलोरी उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके अंदर की महान आत्मा जग जाती है और वो खुद को काफी ज्यादा सेल्फिश समझती है, क्योंकि क्रिश्चियन ने उसकी कार को ठीक करके उसकी मदद किया था, पर वो क्रिश्चियन को बिना लिफ्ट देकर ही वहाँ से जा रही थी। इसीलिए वो क्रिश्चियन को बुलाकर उसे लिफ्ट देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन मैलोरी के साथ काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था और वो उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चियन मैलोरी के साथ काफी गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिस वजह से मैलोरी को क्रिश्चियन के ऊपर शक होता है। इसके बाद वो अपने कार को एक सुनसान जगह पर रोककर क्रिश्चियन को उस कार से उतरने के लिए कहता है, लेकिन क्रिश्चियन इतनी आसानी से उस कार से निकलने वाला नहीं था। वो अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और उसे मेलोनी को दिखाकर उसे ड्राइव करने के लिए कहता है। अब मेलोनी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो अपने जान को बचाने के लिए उसकी सभी बातें मानती है। इसी बीच जब वो क्रिश्चियन की बात मानकर कार को ड्राइव करके वहाँ से जा रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने अपना सीट बेल्ट नहीं बांधा था। इसीलिए वो इस मौके को ना गवाकर कार को एक खाई में गिरा देती है और वो कार क्रैश हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से मैलोरी को कुछ भी नहीं हुआ था और वो बची हुई थी, लेकिन जब वो कार से निकलने की कोशिश करती है तभी वो देखती है कि उसकी पैर कार में ही फंसी हुई है, जिस वजह से काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस कार से निकल नहीं पाती। दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन को देखते हैं जिसको उस एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं हुआ था और वो उस कार से बाहर निकल चुका था, लेकिन बाहर होकर भी वो मैलोरी को बाहर निकलने में कोई भी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैलोरी कार के अंदर से ही मदद के लिए चीखने लगती है और चीखते चीखते रात हो जाता है। दरअसल वो एक जंगल था, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और मैलोरी को वहाँ पर सरवाइव करने में काफी ज्यादा मुश्किलें भी हो रही थी, लेकिन वो किसी तरीके से कार में मौजूद कुछ कपड़ों को पहन लेती है, जिससे उसे ठंड से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक जंगल है, इसीलिए उस कार के पास कई सारे जानवर आ जाता है, जो कि दरअसल मैलोरी को खाने के लिए आया था। पर मैलोरी बड़ी ही चालाकी से कार की हेडलाइट को ऑन कर देती है, जिस वजह से वो सभी जानवर डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सुबह होते ही मैलोरी और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास पीने के लिए ज्यादा पानी नहीं था और खाना तो था ही नहीं, पर फिर भी वो इतने पानी से ही काम चलाती है और वो सोचती है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो आएगा जो उसकी मदद करेगा। पर इंतजार करते करते वहाँ पर रात हो जाता है और रात से फिर से सुबह, पर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब इन सारी चीजों की वजह से मैलोरी समझ जाती है कि वो वहाँ पर ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। तभी वहाँ पर अचानक क्रिश्चियन आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन अपने साथ कुछ खाना भी लेकर आया था, लेकिन क्रिश्चियन उस खाने को मैलोरी को देने के बजाय खुद ही खाने लगता है। दरअसल क्रिश्चियन मैलोरी को जलाने के लिए ही वो खाना लेकर आया था। इसी बीच हम देखते हैं कि भूख और प्यास की वजह से मैलोरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में मैलोरी जब सोने की कोशिश करती है, तभी उसके पास कुछ चूहे आकर उसे तंग करने लगता है, जिस वजह से मैलोरी उन चूहों के ऊपर गुस्सा होकर उनमें से एक चूहे को मार डालती है। और क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो उस चूहे को खाकर अपने भूख को शांत करती है। खैर, अगली सुबह मैलोरी की जब आँख खुलती है, तब वो देखती है कि उसके सामने उसका फोन बज रहा था। इसीलिए वो कार के अंदर ही अपने फोन को ढूंढने लगती है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली उसका फोन मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कॉल करके वहाँ पर बुलाती, तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है, जिस वजह से मैलोरी उस फोन को छुपा लेती है। पर तब तक क्रिश्चियन मैलोरी के हाथ में वो फोन देख लिया था, इसीलिए वो मैलोरी के हाथ से वो फोन छीन लेता है। इसके बाद क्रिश्चियन मैलोरी को उस कार से निकलने के लिए मदद करता है और उसे एक 100 देता है। अब उस 100 को पाकर मैलोरी सोचती है कि शायद क्रिश्चियन ने वो 100 उसे इसलिए दिया है ताकि वो उस कार के दरवाजे को काट कर बाहर निकल सके। पर तभी क्रिश्चियन मैलोरी से कहता है कि ये 100 दरवाजा काटने के लिए नहीं, बल्कि उसके पैर काटने के लिए है, जिसको काट कर वो उस कार से बाहर निकल सकती है। अब ये सब कुछ कहकर क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है और मैलोरी उस 100 से अपने पैर को काट कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पैर को काट कर वहाँ से निकल सके। खैर, कुछ देर बाद वहाँ पर फिर से रात हो जाता है और मैलोनी पिछले 2 दिनों से पानी नहीं पी थी, इसीलिए वो डिहाइड्रेट होने
होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होने लगता है, जिस वजह से बारिश के पानी को पीकर उसकी प्यास बुझ जाती है। इसके बाद वो कार के अंदर मौजूद रेडियो को ऑन करती है, जिसको सुनने के बाद उसे पता चलता है कि शहर में काफी तूफान और बारिश हो रहा है, जिस वजह से हाईवे बंद है। अब इस न्यूज को सुनकर मेलेनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि हाईवे अगर बंद है तो सभी लोग उसी रास्ते से होकर गुजरेंगे जहाँ पर मैलेरी फंसी हुई है। इसी बीच मैलेरी देखती है कि वहाँ पर एक कार आकर रुकता है और ये कार और किसी का नहीं बल्कि क्रिश्चियन का है, जिसको देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस चूहे के खून को अपने पैरों में लगाकर वहीं पर ही बेहोश होने का नाटक करती है। इसी बीच क्रिश्चियन जब उसे चेक करने के लिए आता है, तभी वो अचानक क्रिश्चियन के ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है। लेकिन क्रिश्चियन किसी तरीके से उससे बचकर वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं और उधर मैलेरी भी उन पुलिस ऑफिसर को देखकर जोर जोर से चीखने लगती है। लेकिन वहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर को मैलेरी की चीखने की आवाज सुनाई नहीं देता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन को देखते हैं, जो उन पुलिस ऑफिसर से लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर मैलेरी तब तक समझ चुकी थी कि वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं निकल सकती है, इसीलिए वो क्रिश्चियन के दिए हुए सौ को लेकर पैर को काट कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बारिश की वजह से वो कार तैरने लगता है, जिस वजह से मैलेरी बिना पैर काटे ही कार से निकल जाती है। अब कार से निकलकर वो वहाँ से भागने लगती है और काफी देर भागने के बाद उसे जंगल में एक केबिन नजर आता है। पर जब वो उस केबिन के पास जाती है, तब वो देखती है कि उस केबिन के ओनर को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था। साथ ही साथ उस केबिन में एक लड़की को भी बांध कर रखा हुआ था, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि क्रिश्चियन का है। इसके बाद वो उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक क्रिश्चियन वहाँ पर आ जाता है। पर इससे पहले कि क्रिश्चियन उसके ऊपर अटैक करता, मैलेरी वहाँ पर मौजूद एक गन को उठाकर क्रिश्चियन के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई होता है और इस हाथापाई में मैलेरी क्रिश्चियन को केबिन से नीचे गिरा देती है, जिस वजह से नीचे गिरते ही क्रिश्चियन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो जाता है। तभी वहाँ पर मैलेरी आकर क्रिश्चियन को एक चाकू देकर कहती है कि वो उस चाकू की मदद से अपने पैर को काटकर वहाँ से निकल सकता है। इसके बाद मैलेरी केबिन से उस लड़की को फ्री करती है और क्रिश्चियन को वहीं पर ही मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही कोई मजेदार मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।